आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 15 जनवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। पश्चिम मध्य रेलवे जल्द ही एक नई इंटरसिटी ट्रेन चलाने की तैयारी में है। जबलपुर हबीबगंज इंटरसिटी ट्रेन की तर्ज पर इस नई इंटरसिटी को चलाने की तैयारी है। पश्चिम मध्य रेल मंडल ने नई इंटरसिटी चलाने के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा है और मंजूरी मिलने के बाद इंटरसिटी ट्रेन का संचालन शुरू किया जा सकता है। जबलपुर से नागपुर के बीच इंटरसिटी ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रेलवे मुख्यालय भेजा गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने जो प्रस्ताव रेलवे मुख्यालय को भेजा है उसमें बताया गया है कि जबलपुर नागपुर के बीच चलने वाली इस नई इंटरसिटी ट्रेन को गोंदिया ब्रॉडगेज पर चलाया जाएगा। जबलपुर हबीबगंज इंटरसिटी ट्रेन की तर्ज पर ट्रेन सुबह 5 बजे रवाना होगी और वापसी में 5 बजे नागपुर से छूटेगी। करीब 6 घंटे में ट्रेन अपना सफर पूरा करेगी और जबलपुर से सुबह 5 बजे चलकर 11 बजे नागपुर पहुंच जाएगी। इसके बाद शाम 5 बजे यही ट्रेन नागपुर स्टेशन से रवाना होगी और रात 11 बजे जबलपुर पहुंचेगी। अभी तक नागपुर जाने के लिए इटारसी और बैतूल होकर जाने वाली ट्रेनों में सफर करना पड़ता है। ऐसे में इस ट्रेन के चलने से कई यात्रियों को सुविधा होगी। खासकर नागपुर इलाज कराने जाने के लिए जाने वाली यात्रियों के समय की काफी बचत होगी। बताया जा रहा है कि जबलपुर रेल मंडल की ओर से जो प्रस्ताव भेजा गया है उसके मुताबिक नई इंटरसिटी ट्रेन जबलपुर से चक्करगढ़ा, ग्वारीघाट, बरगी, घनसौर, लामता, बालाघाट, बिरसोला, गोंदिया, तुमसर, भंडारा होकर नागपुर पहुंचेगी। इस रूट से नागपुर की दूरी भी इटारसी बैतूल के वर्तमान मार्ग की तुलना में कम हो जाएगी और यात्रियों को नागपुर तक जाने का ट्रेन का नया विकल्प मिलेगा। प्रदेश में लग्जरी गाड़ियों से भी शराब की तस्करी खूब हो रही है। आए दिन पुलिस ऐसे मामलों में खुलासा करती है। इंदौर जिले के महू राऊ खलघाट 4 लेन पर मानपुर की ओर से आ रही कार डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरे लेन पर जा पहुंची। कुवाली गांव के पास हुई इस दुर्घटना में कार की चपेट में एक महिला आ गई है, जिससे उसकी मौत हो गई है। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे घटी इस घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस को कार में देशी शराब की पेटियां और 4 अलग अलग नंबर प्लेटें भी रखी मिली हैं। इस दुर्घटना में ग्राम कुवाली निवासी चौधरी समाज की महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला 4 लेन क्रॉस कर अपने खेत की ओर जा रही थी। महिला एक लेन क्रॉस करने के पूर्व ही डिवाइडर तोड़कर आई कार की चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस दौरान 4 लेन पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और ग्रामीणों की भीड़ भी जुट गई थी। शराब परिवहन कर कहां से लेकर कहां ले जाई जा रही थी, मानपुर पुलिस इसकी जांच में जुटी है। दुर्घटना के बाद से कार चालक मौके से फरार हो गया है। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर महू शासकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने गाड़ी भी जब्त कर ली है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक ऑडियो के बाद भोपाल क्राइम ब्रांच में पदस्थ डीएसपी दिनेश सिंह चौहान के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। डीएसपी दिनेश सिंह का जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें वो एक स्पा संचालक से पैसों की डिमांड करते हुए सुनाई दे रहे हैं। साथ ही ये भी सुनाई पड़ रहा है कि डीएसपी मामले में पहले ही 50,000 रुपए ले चुके हैं और एक बार फिर चालान के नाम पर रुपयों की डिमांड कर रहे हैं। ऑडियो में यह कहा जा रहा है कि यह राशि कोर्ट में चालान पेश करने के लिए जरूरी है। उच्च शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव की कवायद शुरू होने के संकेत मिले हैं। इसकी पहल सरकारी कॉलेजों से हो रही है। सरकार ने कॉलेज प्रशासन से पाठ्यक्रम परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव मांग लिए हैं। सरकार के आदेश के क्रम में कॉलेज प्रशासन ने नए पाठ्यक्रम के बाबत अपनी तैयारी तेज कर दी है। कई कॉलेजों ने पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार भी कर ली है। बताया जा रहा है कि सरकारी कॉलेजों में नए पाठ्यक्रम शुरू करने को कहा गया है। इस दिशा में कॉलेजों ने अपने अपने प्रस्ताव शासन को मंजूरी के लिए भेज भी दिया है। इसमें कैटरिंग, टूरिज्म के अलावा पत्रकारिता के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ करने का प्रस्ताव कॉलेजों ने तैयार किए हैं। क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा के माध्यम से इसे उच्च शिक्षा विभाग को भेजा गया है। प्रदेश को तेजी से अपनी चपेट में ले रहे बर्ड फ्लू का संक्रमण अब झाबुआ के विश्व प्रसिद्ध कड़कनाथ पर भी आन पड़ा है।
जिसने प्रदेश सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के झाबुआ के प्रसिद्ध कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गे में बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि होने के बाद झाबुआ से लेकर भोपाल तक प्रशासनिक अलर्ट जारी किया गया है। खास बात यह है कि जिस फार्म के कड़कनाथ में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, वहां से पिछले दिनों इंडियन टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के फार्म के लिए कड़कनाथ का ऑर्डर दिया गया था। ताजा जानकारी से पता चला है कि बर्ड फ्लू संकट को देखते हुए अब महेंद्र सिंह धोनी कड़कनाथ मुर्गा नहीं पालेंगे। धोनी द्वारा कड़कनाथ मुर्गे का पालन न करने का फैसला बर्ड फ्लू के चलते लिया है। इसी वजह से उन्होंने झाबुआ स्थित निजी पोल्ट्री फार्म संचालक को 2 माह पूर्व दिए 2000 चूजों का ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया। झाबुआ जिले के थानला स्थित उड़ी पाड़ा के पास एक पोल्ट्री फार्म में उनके ऑर्डर के अनुसार कड़कनाथ के चूजे पाले जा रहे थे। हालांकि बीते मंगलवार को उन चूजों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने पर सुरक्षा कारणों के मद्देनजर धोनी ने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। कांग्रेस लगातार किसानों के समर्थन में आंदोलन कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गृह जिले सीहोर में कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली निकाली है। यहां बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने ट्रैक्टर रैली में भाग लिया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह सीहोर में ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं श्योपुर में कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेसियों ने सड़क पर जाम कर दिया। भोपाल के पुलिस मुख्यालय से करीब 500 मीटर दूर महिला से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला देर रात जहांगीराबाद के मुर्गी बाजार से गुजर रही थी, तभी आरोपी महिला को पकड़कर घसीटते हुए एक दुकान में ले गया, पीटा भी, फिर दुष्कर्म किया। वारदात के बाद महिला ने डायल 100 को फोन कर जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने वारदात कबूल कर ली है। जहांगीराबाद पुलिस के अनुसार घटना गुरुवार देर रात करीब 12 बजे की है। 35 साल की महिला पति के साथ सेमरा अशोका गार्डन में रहती है। उसने बताया कि गुरुवार को उसकी तबीयत खराब थी। वह हमीदिया अस्पताल गई थी। वहां से पता चला लाल परेड मैदान के पास खाना वितरण किया जा रहा है। उसने वहां जाकर खाना खाया। रात करीब 12 बजे वह जहांगीराबाद के मुर्गी बाजार से पैदल घर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान एक आरोपी ने उसका हाथ पकड़ा और मुंह दबाते हुए उसे खींचते हुए कपड़े की दुकान में ले गया। पहले तो आरोपी ने उसके साथ जमकर मारपीट की और फिर दुष्कर्म किया। महिला को उसी हालत में छोड़कर आरोपी भाग गया। पीड़ित ने घटना के बाद डायल 100 को कॉल किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला की मदद की। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में तलाशी भी ली, लेकिन आरोपी का पता नहीं चला। रात 3:30 बजे पुलिस ने महिला की शिकायत पर मारपीट और दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। महिला के बताए पते के बाद पति को भी अपने साथ जहांगीराबाद थाने ले आई। पति को देखने के बाद ही महिला कुछ बोलने की स्थिति में आई। उसके बाद ही उसने घटना बताई। उसने बताया कि वह आरोपी को नहीं जानती। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। धर्मधानी उज्जैनी में गुरुवार को सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व मकर संक्रांति हर्षोल्लास से मनाया गया। तड़के 4 बजे भस्मारती में पुजारियों ने भगवान महाकाल को तिल से स्नान कराने के बाद लड्डुओं का भोग लगाकर आरती की। पर्व विशेष पर भगवान का सूर्य रूप में श्रृंगार किया गया। संक्रांति पर तीर्थ स्थान व दान का महापुण्य फल प्राप्त होता है। इसी मान्यता के चलते सैकड़ों भक्तों ने मोक्षदायिनी शिप्रा में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने तीर्थ पर वैदिक ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, गायों को चारा तथा भिक्षुओं को भोजन कराकर वस्त्र, कंबल आदि का दान किया। तीर्थपुरी में धर्म के साथ पतंग उत्सव के रूप में संस्कृति के रंग भी नजर आए। लोगों ने दिन भर जमकर पतंग उड़ाई। मकर संक्रांति पर सैकड़ों भक्तों ने शिप्रा नर्मदा के जल में पुण्य स्नान किया। पंचांगीय गणना के अनुसार सुबह 8:14 पर सूर्यदेव ने धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश किया। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर पुण्य पर्व काल शुरू हुआ। इसके बाद श्रद्धालुओं ने शिप्रा स्नान की शुरुआत की। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक स्थानीय के साथ ही दूर दराज से आए सैकड़ों भक्तों में शिप्रा स्नान के बाद तीर्थ पर दान पुण्य किया। अनेक स्थानों पर भिक्षुक भोज के आयोजन भी हुए।
आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शुक्रवार 15 जनवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। रविवार 17 जनवरी 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services, sub-inspector, bank, SSC, railway and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, to clear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks and lots of love for you for this success. नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं
जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियाँ और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएं, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल limtykhare@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।